तो 10th की स्टार्टिंग में हम जो 9th एपिसोड का एंडिंग का सीन था जिसमें कि म्योंग और हॉन्सू अपने लिफ्ट से नीचे आ रहे होते हैं, तो उसी कंटिन्यू में देखते हैं कि अब हॉन्सू और जो म्योंग होते हैं जिस लिफ्ट में होते उसका गेट खुलता है और सब लोग बंदूक तान कर हॉन्सू पर खड़े होते हैं, जिससे कि म्योंग बोलता है देखो मैंने सही बोला था ना, ये लोग तुम्हें पसंद नहीं करते और ये तुम्हें मार देंगे। लेकिन तभी सब लोग हॉन्सू से उसका हालचाल पूछते कि तुम ठीक तो हो ना, तुम कुछ हुआ तो नहीं, जिससे कि म्योंग भी एक बार शॉक्ड हो जाते हैं, ओह तुम तो सही में लोग तुम्हारी फिक्र करते हैं, तुम बहुत लकी हो। एंड देन फिर सब मिलकर म्योंग पे बंदूक तान देते हैं, जिससे कि हॉन्सू बीच में आ जाता है और बोलता है कि इसको मत मारो, ये मुझे पसंद करता है और इसने मुझे बचाया है। एंड देन फिर सब थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, सब अपने अपने चीज़ों में लग जाते हैं। एंड देन फिर म्योंग और हॉन्सू बात करते हैं, जिसमें कि हॉन्सू पूछता है कि तुम ऐसे कब बन गए और तुम लाइक कैसे सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ, जिससे कि म्योंग बताता है कि मेरे पे बहुत सारे टेस्ट मतलब ट्राई टेस्ट करे गए मेरी लेबोरेटरी में और मैं ऐसा टाइप का मॉन्स्टर हूँ जो कि किसी और की बॉडी से किसी और की बॉडी में जा सकता है। लेकिन अचानक से तभी दूसरी तरफ से बहुत सारे चिल्लाने की आवाज़ आती है। एंड देन तभी हॉन्सू जब वहाँ जाता है तब वो देखता है कि जिस मॉन्स्टर ने जो छोटा बच्चा होता है योंगसू उसको बचाया था, उस मॉन्स्टर को वो जलाकर मार देते, जिससे कि हॉन्सू भी शॉक्ड हो जाता है और उसे म्योंग की बात याद आती है कि वो बोलता है कि इस दुनिया में मॉन्स्टर्स और ह्यूमन कभी साथ नहीं रह सकते, या तो हमें उनको मारना पड़ेगा या फिर वो हमको मार देंगे, तो इसलिए तुम मेरे साथ चलो और कहीं और रहते हैं, मैं तुम पे विश्वास किया है। और गुस्से वहाँ से चली जाती है न्यूक के पास और वहाँ जाके वो गुस्सा निकालती कि कौन ही पागल बंदा है म्योंग, वो हर कुछ बोल रहा है और उसके दिमाग में डाल रहा है हॉन्सू के तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, जिसपे कि न्यूक बोलता है हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम अलग हैं उनसे, वो दोनों अलग है और हम अलग है और ये सही बात है कि हम एक जगह और साथ में नहीं रह सकते, जिससे कि न्यूक गुस्सा आ जाता है। और उसी के बीच में हम हानदोसी को भी देखते हैं, जो कि वो छोटा सा सीन होता है जिसमें कि वो भी बहुत सारे बियर्स पी रहे होते हैं और वो भी अब धीरे धीरे लाइक मॉन्स्टर में टर्न हो रहे होते हैं, बहुत अजीब से हरकतें कर रहे होते अपने रूम में बैठ के, क्योंकि वो नहीं चाहते किसी को हर्ट करे। नेक्स्ट में देखते हैं कि पाक्यूरी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है, तो जो प्योनसिंग होता है वो उसको अपनी पीठ पर उठाकर बाहर की तरफ ले जाने लगता है। लेकिन तभी जो म्योंग होता है वो जोर से उनको धक्का दे देता है रोकने के लिए और तभी वहाँ पे हॉन्सू आता है, वो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो उनके साथ, तो म्योंग बोलता है कि देखो ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि पहले की हॉन्सू पूछता है कि प्योनसिंग से कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो फिर वो पाक्यूरी की तरफ देखता है तो वो समझ जाता है कि प्योनसिंग पाक्यूरी को ले जाना चाहता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो फिर वो म्योंग को बोलता है इनको जाने दो, वैसे ही मर जाएंगे बाहर जाके। एंड देन फिर वो उनको जाने देते, लेकिन म्योंग को गुस्सा आता है और वो फिर पीछे से उनको शूट कर देता है, जो कि गोली पाक्यूरी को लगती है। तभी हॉन्सू को भी गुस्सा आता है, वो उसको रोकता है, तो म्योंग हॉन्सू को भी बहुत जोर से धक्का दे देता है, जिससे कि म्योंग भी हॉन्सू भी बहुत दूर जाके गिरता है। एंड देन फिर म्योंग धीरे धीरे सबको शूट करने लग जाता है, जिससे कुछ लोग छुप जाते हैं और कुछ लोग मर जाते हैं। फिर वो हॉन्सू के पास जाकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है, जिससे कि वो बताता है कि मैं वही औरत हूँ जिस जो लाइक जो ओल्ड मैन की वाइफ होती है वही हूँ, और मैं वही मॉन्स्टर हूँ जो जब तुमने मुझे जला दिया था मतलब मार कर, तब मैं बॉडी चेंज करके इस लड़के के अंदर आ गई थी। जिससे कि एक बार हॉन्सू भी शॉक्ड हो जाता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि मर ही नहीं सकता है, तो वो भी एक बार डर जाता है। लेकिन तभी हॉन्सू के अंदर की जो पावर होती है मॉन्स्टर की वो अपने आप जाग जाती है और उसके अंदर से इतने खतरनाक वाले जो ब्लेड्स होते हैं, आग छोड़ने वाले ब्लेड्स, वो निकल जाते हैं, जिससे देखकर म्योंग पता नहीं उस बेंडे को क्या होता है, वो खुश हो जाता है और म्योंग जो हॉन्सू होता है वो म्योंगसू को पूरी तरह पकड़ कर उसको जलाकर खत्म कर देता है और उसका गुस्सा बढ़ता ही जाता है हॉन्सू का। तो उसको शांत करने के लिए बीच में हमारे हानदोसी आ जाते हैं, जो कि खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं दो वे में, मतलब वो दो फायदे करते हैं, एक तरीके से वो हॉन्सू को शांत भी कर देते हैं और खुद को भी मार देते हैं, मतलब सेक्रीफाइस कर देते हैं, क्योंकि वो भी एक मॉन्स्टर बनने वाले, तो वो सोचते हैं कि किसी को बचा भी लूंगा और इन लोगों को मैं हर्ट भी नहीं करूंगा, तो ऐसे करके। एंड देन इसी के हॉन्सू रोते रोते शांत हो जाता है फाइनली और बेहोश हो जाता है। एंड हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि जो पाक्यूरी होती है वो भी अब मर चुकी होती है एंड प्योनसिंग उसी के पास बैठा होता है और बहुत ही दुखी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है एंड देन तभी योंगसू इक्योंग के पास आता बोलता है कि गिप्सुल उठ नहीं रहे हैं, वो रोने लग जाता है। एंड देन जब इक्योंग देखती है तो गिप्सुल मर चुके होते हैं, मतलब कि गिप्सुल, हानदोसी और एक लड़का, उन तीनों की फिर ये लोग कब्र खोदने लगते हैं। कब्र खोदते खोदते इक्योंग को वही रास्ता मिल जाता है जो कि गिल्डशिप होते हैं, वो बात कर रहे होते कि इस जगह पे ऐसा कुछ जगह है रास्ता जो कि अंडरग्राउंड है या फिर कोई जो हमें बाहर जा सकते हो ऐसा करके। एंड देन फिर वो जब
खोलते हैं तो वो देखते हैं कि अंडरग्राउंड एक रास्ता जा रहा है। एंड देन वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ से वो दूसरी तरफ जाएंगे, मतलब इसके अंदर जाएंगे और दूसरी तरफ कहीं सेफली रास्ता मिला वहाँ से निकलेंगे। एंड फिर हम देखते हैं कि जो आर्मी फोर्स होती है वो उस बिल्डिंग के बाहर आ चुकी होती है। अचानक से एक बॉम्ब की आवाज़ आती है, जो कि जो आदमी होता है उन गैंग लीडर्स जो भी थे उन लोग गैंगस्टर्स के साथ वो बच चुका होता है, तो वो फिर उस अंडरग्राउंड के रास्ते में जाता है और जिससे कि वो एक बॉम्ब के ऊपर पाँव रख देता है, जिससे बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। तो जो फोर्स होती है वो ज़ोर ज़ोर से फायरिंग करने लग जाती है। तो सब लोग मिलकर धीरे क्या फटाफट उस अंडरग्राउंड के रास्ते में जाने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। एंड देन लेकिन हंसू डिसाइड करता है वो बाहर जाएगा, क्योंकि उससे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मॉन्स्टर होता है। वो मतलब उसको पता नहीं किस बात का गिल्ट होता है, पता नहीं क्या होता है, वो बाहर जाता है। तभी फिर इन्यू बोलती है कि योंसू नहीं आया अभी तक नीचे। तो इन्यू बोलता है कि तुम वेट करो, मैं लेके आता हूँ। एंड फिर वो बोलती नहीं तुम भी मत जाओ, तुम भी मर जाओगे उसके साथ। तो फिर वो बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ वापस आऊंगा। एंड देन फिर वो नीचे की तरफ जाते हैं और इन्यू वापस योंसू के पास चला जाता है ऊपर। एंड फिर हम देखते हैं कि जो इन्यू को था वो योंसू के पास जब उसको रोकता है, लेकिन योंसू बोलता है नहीं अब मैं नहीं रुकूंगा। एंड देन फिर वो बाहर जाता है, वो लोग फिर योंसू पे भी फायरिंग चालू कर जाते हैं। एंड देन फिर हम देखते हैं बिल्डिंग में धीरे धीरे थोड़ी गिरने लग जाती है, जिसमें कि इन्यू को होता है वो जो कि सिक्योरिटी रूम होता है उनके सामने जाकर बैठता है और अपनी बहन की जो हेडफोन्स होते हैं वो लगा गाने सुनता है। और वो देखता है कि उसके अंदर जो हेडफोन्स होते हैं उसके पीछे एक फ़ोटो होती है, जिसमें कि इन्यू की उसकी मॉम डैड की फ़ोटो थी। जिससे वो देख के इमोशनल होता है और कुछ हम खून की बूंदे देखते हैं, जिससे कि हमें लगता है कि शायद इन्यू भी अब मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने वाला था, इसलिए शायद उसने अपनी बहन का और बाकी लोगों के साथ छोड़ दिया। एंड उसी की दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यीक्योंग और बाकी सब लोग होते हैं उनको एक रास्ता मिल जाता है खुली जगह का। जब वो बाहर निकलते हैं तो सब पूरी तरह एक एक नॉर्मल फोर्स होती है वो पूरा उनको कवर करती है, जिसमें कि रीजन बोलता है ओ मैंने दबाया वो बजर और जो भी था वो रिमोट, मैंने आप लोगों को बुलाया ऐसे करके। लेकिन वो रियोंजन को एक गन से मतलब पीछे साइड से उसको थोड़ा धक्का दे देते हैं, जिससे कि रियोंजन को पता पड़ जाता है कि नहीं यार ये लोग हमको बचाने वाले नहीं है। एंड देन फिर वो जो उनकी लीडर होती है, जो भी उनकी हेड होती है फोर्स की, वो यीक्योंग के पास जाती है और उससे उसका वो एक ब्रीफकेस होता है वो लेती है और फिर बोलती है कि हमारी डील अभी तक खत्म नहीं हुई है। एंड देन फिर वो उन लोगों को एक बस में बिठा के ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो यीक्योंग होती है वो उन्हीं फोर्स वालों की पूरे गेटअप में आ जाती है, जिससे कि बहुत लाइक मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज हो गई थी उस समय। एंड देन सब लोग उसको बहुत वियर्ड वे में देखते हैं यीक्योंग को, और फिर ये सीन तो यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम वापस योंसू पे आते हैं, जिसपे कि जो फोर्स वाले तो बहुत ही ज्यादा फायरिंग कर रहे होते हैं अभी तक, जिससे कि यीक्योंग को बहुत सारी गोलियां लग रही होती है और वो बहुत सारे फ्लैशबैक के सीन देते हैं। ये भी सीन यहीं कट हो जाता है। एंड देन फिर हम सीरीज का और मतलब सीरीज की इस सीजन का और इस एपिसोड का लास्ट का सीन देखते हैं, जिसमें कि अब एक ट्रक के अंदर प्योनसिंग होता है, वो उस ट्रक को चला रहा होता है और योंसू पीछे घायल हाथ में बैठा होता है। लेकिन उसको जब होश आता है तब प्योनसिंग पीछे मुड़ के बोलता है कि बहुत दिनों बाद मिले या फिर बहुत टाइम बाद मिले। और तब शायद हमको ऐसा फील होता है कि जो वो मॉन्स्टर म्योंग के अंदर था वो अब शायद प्योनसिंग की बॉडी में आ चुका होता है और वो बहुत वियर्डली क्रीपी वे में स्माइल करता है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।